गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पार्ट 6 वचन, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल, इनको नंबर्स भी कहते हैं। संख्या एक है या एक से अधिक, इसकी जानकारी हमें वचन के द्वारा प्राप्त होती है। अतः संख्याओं के लिए ज्ञान के लिए हम वचन का ज्ञान होना जरूरी है। ऊपर दिए गए दोनों चित्रों को ध्यान से देखो। पहले चित्र में पेड़ पर एक घोंसला बना हुआ है। घोंसले में एक चिड़िया बैठी है। पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी है। पहले चित्र में अपन ने ये देखा। दूसरे चित्र में अपन देखते हैं। दूसरे चित्र में पेड़ में 5 घोंसले बने हैं। घोंसलों में 2 चिड़िया हैं और पेड़ के नीचे 3 लड़कियां खड़ी हैं। अब आप यहाँ देखो बेटा, यहाँ एक है, घोंसला एक है, चिड़िया एक है, लड़की एक है, घोंसला एक है, चिड़िया एक है। ठीक है ना। तो जो घोंसला हुआ, चिड़िया हुई और लड़की हुई, कौन कौन से वर्ड? घोंसला, चिड़िया और लड़की, है ना। एक होने का पता चल रहा है। इनसे हमें क्या मालूम चल रहा है कि ये एक ही है। ठीक है ना। और दूसरे चित्र में हम देखते हैं कितनी लड़कियां हैं? 1 2 3। घोंसले कितने हैं? 1 2 3 4 5। और चिड़िया कितनी है? 2। ठीक है ना। यानी कि एक से बहुत ज़्यादा है। तो क्या हुआ? यहाँ पे क्या हो जाएगा? लड़कियाँ 3 हैं तो लड़कियाँ, 5 घोंसले हैं तो घोंसले, और चिड़िया कितनी है? 2, तो चिड़िया हो जाएंगी। दूसरे चित्र में हम बोलते हैं घोंसले, पहला था घोंसले, दूसरे में हमारे बन गए हैं घोंसले। पहला था घोंसला, अब दूसरा है हमारा घोंसले। चिड़िया और चिड़ियाएँ, ठीक है, और लड़कियाँ। आगे समझ में आपके? घोंसले, चिड़िया, लड़की, और घोंसले और चिड़िया लड़कियाँ, ये इनसे हमें मालूम चलता है कि ये एक वचन है और ये बहुवचन है। ठीक है बेटा। अब हम परिभाषा पढ़ते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ से एक या एक पेन से अधिक होने का बोध होता है। जैसे एक पेंसिल होते तो हम बोलते हैं पेंसिल, और 4 पेंसिल होती तो हम क्या बोलते हैं? पेंसिल है। क्या बोलते हैं हम? पेंसिल। उसी प्रकार से एक किताब होती है तो हम बोलते हैं एक किताब, मतलब किताब। और जब ज़्यादा किताबें होती है, सभी सब्जेक्ट की आपके पास किताबें होती है, तो हम क्या बोलते हैं? किताबें। किताब और किताबें, पेंसिल और पेंसिलें, इनका अंतर हमें मालूम चल रहा है। पेंसिल सिंगल चीज़ के लिए आता है, एक चीज़ के लिए आता है। पेंसिलें प्लूरल चीज़ के लिए आता है, ज़्यादा चीज़ों के लिए आता है। ठीक है बेटा। अब बताते हैं वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। कौन कौन से भेद होते हैं? एक वचन और बहुवचन। अब हम पढ़ेंगे एक वचन। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के एक होने का पता चलता है, यानी उसको समझ लो, यदि कोई प्राणी है, वस्तु है, चीज़ है, कुछ भी है, तो उसका यदि एक होने का हमें पता चलता है तो वो कहलाता है एक वचन। जैसे पौधा, तोता, घोड़ा, माला, आँख, ये सब क्या है? एक वचन। ठीक है ना। अब बहुवचन, जिस संज्ञा शब्द से या किसी प्राणी या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। एक पौधा था तो हम बोल रहे थे पौधा, ज़्यादा पौधे हैं तो पौधे। तोता एक था तो तोता, ज़्यादा तोता है तो हम बोलेंगे तोते। घोड़ा एक था, घोड़ा, घोड़े। आँख, आँखें। माला, मालाएं। इस तरीके से हम इनको समझ पाएंगे कि एक वचन है या बहुवचन है। नीचे दिए गए एक वचन तथा बहुवचन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ये आपको मैं अभी पढ़ के बता रही हूँ, लेकिन आपको जब आपकी क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद आपको इसको पढ़ना है। बच्चा, बच्चे,
गमला, गमले, चूहा, चूहे, रोटी, रोटियाँ, बहू, बहुएं, घड़ी, घड़ियाँ, नाला, नाले, माला, मालाएं, किताब, किताबें, छात्रा, छात्राएं, दवाई, दवाइयाँ, कक्षा, कक्षाएं, जुराब, जुराबें, ताला, ताले, मेज, मेजें, पुस्तक, पुस्तकें, अध्यापिका, अध्यापका, अध्यापिकाएं, चादर, चादरें, जूता, जूते, कतार, कतारें। ठीक है ना बेटा? हाँ, ये हो गया अपने एक वचन और बहुवचन। और पीछे है, पढ़ते हैं इसको भी। लड़का, लड़के, कमल, कमले, पंखा, पंखे, घोड़ा, घोड़े, मुर्गा, मुर्गे, लता, लताएं, वस्तु, वस्तुएं, कटोरी, कटोरियाँ, गधा, गधे, गाय, गायें, गुफा, गुफाएं, माता, माताएं। ठीक है ना बेटा? अब आपको जब क्लास ओवर हो जाएगी तो आपको ये पूरे वर्ड वापस से पढ़ने हैं। ठीक है? अब वचन बदलने के साथ क्रिया का रूप भी बदलता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, नहीं बताया तो वापस से सुनो। जैसे जैसे जब एक वचन से जब बहुवचन में बदलता है, कोई वाक्य एक वचन से बहुवचन में बदलता है तो उसके साथ क्रिया भी बदल जाती है। जैसे यहाँ हाथी शब्द एक वचन है और बहुवचन में एक समान ही रहा है, इससे कोई बदलाव नहीं आया है। इसी प्रकार संज्ञा एक वचन और बहुवचन एक समान ही रहते हैं, लेकिन उनके वचन बदलने से क्रिया का रूप बदल जाता है। जहाँ एक वचन में है होता है और वहाँ बहुवचन में हैं हो जाता है। हैं पे चंद्र वो बिंदु लग जाती है का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कलम से लिख रही हूँ, नहीं, सोहन कलम से लिख रहा है, यानी कि है पे कोई बिंदु नहीं आएगा। और वे कलम से लिख रहे हैं पे जब बिंदी लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, बहुवचन के लिए। है जो सिंबल वर्ड है वो एक जने के लिए आता है और है किसके लिए आता है, बहुवचन के लिए। जहाँ बिंदी लग जाती है वहाँ बहुवचन के लिए शब्द हो जाता है। ठीक है ना? अब मैं बता रही थी कि वचन के साथ साथ क्रिया भी बदल जाती है। कैसे बदलती है? जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है। अब मेरी बात सुनो, मैं सिखाती हूँ। ठीक है? और ये है बच्चा, सिर्फ एक बच्चे की बात है। और जब हम इसे एक वचन, ये है एक वचन और ये है बहुवचन, तो अब क्या हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, बच्चे खेल रहे हैं। तीनों चीज़ बदलेंगे, आप ध्यान देखना। यहाँ पे बच्चा दे रखा है तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे। खेल कोई क्रिया नहीं है। रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, रहे हैं। है और हैं। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से ये क्रिया वचन के साथ साथ हमारा क्रिया भी बदल जाती है। आपके समझ में आया यहाँ तक? नहीं समझ में आया तो आप मेरे से वापस पूछ सकते हैं। और आज की क्लास यहीं तक, कल इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।